पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के भीख मांगने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। अब कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 5 मार्च से उनके बयान के खिलाफ आंदोलन करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक ने कहा कि इस दौरान प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन होंगे, जिलों में ज्ञापन दिए जाएंगे, मंत्रियों को काले झंडे दिखाएंगे। इसी के साथ उन्होंने प्रहलाद पटेल से माफी मांगने की मांग भी की है और इस्तीफा भी मांगा है। बता दें कि राजगढ़ जिले के सुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में प्रहलाद पटेल ने कहा था कि अब तो लोगों की सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। नेता आते हैं तो उन्हें टोकना भर कागज मिलते हैं, मंच पर माला पहनाएंगे और पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। लेने के बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूँ आप भी सुखी रहेंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना समाज को मजबूत करना नहीं है, समाज को कमजोर करना है। ओके। उपस्थित पत्रकार बंधुओं, बीस साल तक राज्य में सरकार में रहने के कारण और 10 साल से ज़्यादा केंद्र में सरकार में रहने के कारण और लगातार पावर में रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी का और उनके नेताओं का दम्भ और अभिमान और मद सिर चढ़कर बोल रहा है। अब तो ये नौबत आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी, जो मध्य प्रदेश के सम्मानित मतदाता हैं, जिनको हम लोग जनता जनार्दन कहते हैं, लोकतंत्र में जिसको ईश्वर के तुल्य हम दर्जा देते हैं, तो सरकार की पहली बात को सही माने कि दूसरी बात को सही माने। अच्छा, जिन मंत्री ने बयान दिया था उनके बंगले का घेराव वगैरह भी हम लोग करेंगे? नहीं, ये बयान किसी मंत्री का थोड़ी होता है। ये बयान सरकार का है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बयान है जो शासन कर रही है। पूरी सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। बयानबाजी तो हम करेंगे ही, वो हमारा अधिकार है, लेकिन हम जिलों में आप आए नहीं थे अभी, हमने बोला है कि हम कलेक्टर का घेराव करेंगे, मंत्रियों का घेराव करेंगे, हर जिले में जुलूस और प्रदर्शन करेंगे, धरने और आंदोलन करेंगे और प्रतिपक्ष के द्वारा लोकतांत्रिक जितने भी तरीके अपनाए जाते हैं, हम अपने प्रतिपक्ष की राजनीति में उन सब तरीकों का उपयोग करेंगे। परसों से क्या इसमें किसानों का भी आप सहयोग लेंगे? ये जन आंदोलन है, जनता का आंदोलन है, इसलिए ये आंदोलन किसान, नौजवान, महिलाओं में बटा हुआ नहीं है। ये प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की को इन्होंने भिखमंगा कहा है। सर, क्या आप चाहते हैं कि सरकार इस पूरे बयान पे, स्टेटमेंट पे माफी मांगे जनता से? माफी मांगे और इस्तीफा दे। इस्तीफा कौन दे साहब? अब ये मुख्यमंत्री को तय करना है, वे स्वयं देंगे कि सरकार में बैठे लोगों को दिलवाएंगे। और 1,29,00,000 हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीजाजी लोग अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाने वाले हमारे आम आदमी, जिनको दवाएं नहीं मिलती हैं, ठीक से इलाज नहीं होता है, और ये अनिवार्य सेवा शर्तें हैं मध्य प्रदेश में, जिनका क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी को करना है। और इससे जुड़े लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी भिखारी शब्द से संबोधित करने लगी है। स्कूल में अगर कोई गांव का आदमी शिक्षक नहीं होने की शिकायत करता है, अगर कोई किसान खाद बीज नहीं होने की शिकायत करता है, और गांव में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आज जा रहे हैं तो एक एक गांव में एक एक पोलिंग बूथ पर 100 से ज़्यादा लोग वो उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिली, जिनको विकलांग पेंशन नहीं मिली, जिनको विधवा पेंशन नहीं मिली। 6-6 महीने से इस पेंशन का भुगतान नहीं हुआ।
जब वो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि ये भिखारी आ गए। आप कल्पना करिए कि 6 वर्षों से जो हमारे नर्सिंग कॉलेज से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के जो विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, इनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है और कॉलेज इनको उसी शर्त पर स्कॉलरशिप एडमिशन देता है कि जो इनको स्कॉलरशिप मिलेगी उसका समायोजन वो फीस के रूप में कर लेंगे। अब जिन्हें 5 साल के बाद स्कॉलरशिप मिलेगी, उनके खाते में जाएगी, वो कॉलेज को स्कॉलरशिप देंगे? जरूरी है क्या? पहले भी ऐसी शिकायतें आई हैं कि फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं 2 साल से जब स्कॉलरशिप नहीं मिली और वो कॉलेज कंप्लीट करके चले गए, जब उनके खातों में स्कॉलरशिप आई तो उनमें और कॉलेज के मैनेजमेंट के बीच में संघर्ष हुआ। कॉलेज के लोगों ने 2-2 साल उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए कि आप पहले हमारी फीस जमा करो फिर हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे। उन लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी के मदमस्त लोग जो सत्ता के मद में चूर हैं, जो अहंकार में डूबे हुए हैं, जो खा खा के इतने मोटे हो गए हैं कि दिन में 4 घंटे सो रहे हैं, उन्हें भिखारी समझने लगे। अब स्वाभाविक है कि इतने बड़े आदमी ये हो गए कि दूसरा इन्हें भिखारी लगने लगा। स्वाभाविक है ना, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये हाल मध्य प्रदेश के लोगों का है। हम पूरे राज्य में जो इस सरकार ने मध्य प्रदेश के हितग्राहियों को और आम जनता को और मतदाता को जो भिखारी कहा है, इसके खिलाफ परसों से पूरे राज्य में पत्रकार वार्ताएं होंगी, धरने प्रदर्शन होंगे, हम जिलों में जाकर ज्ञापन देंगे, मंत्री जो जिले का दौरा करेंगे इनको काले झंडे दिखाएंगे, या तो ये माफी मांगे या फिर हमारे ये आंदोलन के प्रतिकार के लिए तैयार रहें। थैंक यू। सर जी आप कुछ पूछ। सर, आज सीएम साहब ने कहा है कि पिछले सालों की अपेक्षा लगातार जो बालिकाओं के साथ अपराध होते थे उसमें कमी आ रही है। पता नहीं, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के डाटा है और स्टैटिस्टिक्स है वो तो कुछ दूसरी ही कहानी कहती है। अब मुख्यमंत्री जी को कहाँ से ये अपराध कम दिखाई देने लगे? एक तो इन्होंने होम डिपार्टमेंट ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो एफआईआर है इमीडिएटली दर्ज ना करें ऐसे प्रकरणों की, पहले बहुत छानबीन करें, और छानबीन में इतना समय लग रहा है कि जो अपराध करने वाले लोग हैं वो इस टाइम फैक्टर की वजह से केस को मैनेज करने में सफल हो रहे हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में घटना घटी है, एफआईआर महुगंज में दर्ज हुई है। जो पीड़िता है वो आदिवासी है और जिन पे आरोप लगे हैं वो एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। अब इनको तो सरकार कह रही है भीख मांग रहे हैं। जो न्याय मांगने जाता है तो सरकार कहती कि ये तो भिखमंगे हैं, भीख मांग रहे हैं, और सरकार कह रही है टुकना भर भर के हमको आवेदन मिल रहे हैं। पहले जो सिंधिया को टुकना भर भर के आवेदन मिले थे वो सड़क पर पड़े हुए मिले थे,